देखिए, राष्ट्रगान तक तो जायज़ है कि राष्ट्रगान आप अनिवार्य कर दीजिए, हर जगह कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ सिनेमा हॉल में कर दीजिए, सड़कों पर कर दीजिए, थ्री व्हीलर में कर दीजिए, पैदल चलने वाले पे कर दीजिए, कोई बात नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है। राष्ट्रगीत और धार्मिक ग्रंथों के पाठ को जो पढ़ाए जाने की बात है, ये तो फिर आपने हिंदू राष्ट्र मान लिया इसको। हिंदू राष्ट्र मानकर आप हिंदू धर्म की का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। आप जबरदस्ती दूसरे जो धर्म के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको भी आप गीता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, आप उनको भी वेद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। ये तो अनुचित नहीं है। ये तो बिल्कुल ये समझिए ऐसा कि जैसे थोपने जैसा हो गया। राष्ट्रगीत को भी आप थोप नहीं सकते। 1986 का ऑर्डर कोर्ट का और 2016 का ऑर्डर, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राष्ट्रगान के लिए कोई खड़ा भी नहीं होता है तो आप उसकी दोषी नहीं मान सकते, कोई कानूनी प्रक्रिया उस पर नहीं हो सकती, या वो देशद्रोही नहीं है। तो राष्ट्रगीत के लिए तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि थोपा नहीं जा सकता। तो ये वेदों का पाठ पढ़ाना असल में क्या है, हर राज्य का सीएम योगी बनना चाहता है और इस तरह की बातें लाना चाह रहा है। देखिए, बंगाल में जैसे आपने देखा होगा, पहले गाय पर बवाल हुआ, जब मुसलमानों ने गाय को लेना छोड़ दिया, गाय की कुर्बानी करना छोड़ दी, तो बैकफुट पे आ गए। फिर मदरसों पे बात चली गई, फिर राष्ट्रगीत पे और राष्ट्रगान पे बात चली गई। तो हर आदमी योगी बनना चाह रहा है और उसी मॉडल को लाना चाह रहा है। योगी एक ही है और योगी एक ही रहेगा। हर कोई सीएम योगी नहीं बन सकता। उधर सर आरएसएस के एक दफ्तर पर रांची में हमला हुआ है, बोतल फेंकी गई है, पेट्रोल बम जैसी, हालांकि में बोतल जाकर गिरी। हमलावर दो थे, पुलिस तलाश कर रही है, इसमें जांच कर रही है और तमाम चीजें आगे पुलिस की कार्रवाई जारी है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह का हमला किसी के भी दफ्तर पर, आपकी विचारधारा नहीं मिलती वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति पर या किसी के दफ्तर पर हमला करना, मैं समझता हूं ये कायरता है। मैं उन हमलों को भी अनुचित नहीं मानता जो किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर इस आधार पर कि ये मुसलमान है उसको मार देना, उसको पीट देना, उसको गाली गलौज करना, या किसी भी बिरयानी वाले को पकड़कर ये कह देना कि तुम मांस क्यों बेच रहा है, या गोश्त की दुकान पर जाकर ये कहना कि तुम ये क्यों बेच रहे हो। ये जो सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल इस देश में तो कम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में हर इंसान को आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, खाने की आजादी है, पहनने की आजादी है, किसी भी धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है। आप किसी के ऊपर कोई अपना धर्म या कोई अपनी मानसिकता नहीं थोप सकते। तो मैं समझता हूं जो लोग भी इसमें लिप्त हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक शक है कि कहीं ना कहीं ढूंढकर मुसलमान लाया जाएगा, ये भी तय है। कल को आने वाले वक्त में खबर सुनेंगे, आप कहेंगे कि हाँ 2 मुसलमान थे वो पकड़े गए। भाई, आरएसएस का दफ्तर, उसके सामने बिल्कुल टीवी फोटो सीसीटीवी वगैरह लगे होंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई कहाँ चले गए मारकर। वो तो बिल्कुल खुली किताब है। लेकिन ये जो कहा गया कि देख रहे हैं, जांच चल रही है, तो जांच इसलिए चल रही है कि कहां से मुसलमान को पकड़ के लाया जाए और हिंदू मुस्लिम कराया जाए।